प्यारे साथियों, इस वीडियो पे यदि आपने क्लिक किया है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। अगर इस वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो आपका पेपर आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को क्लिक किया है तो पूरा देखो। अगर पूरा देखने का समय नहीं है तो मत देखो, वरना आप परेशान हो सकते हैं। मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय टॉपर्स, आज इस वीडियो में हम लोग विद्युत के सबसे महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों की हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए लेकर के, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इन सभी प्रश्नों का अध्ययन आपको जरूर करना है। आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। हमारे पास अभी 4 से 5 प्रश्न हैं, इसके बाद भी मैं और आपके सामने पेश करता रहूंगा और धीरे धीरे करके जितने भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं मैं सभी आपके सामने पेश करूंगा। याद रखें, केवल पूछने का तरीका बदल सकता है, डिजिट बदल सकता है, क्वेश्चन लगाने के तरीके को नहीं बदल सकता है। आइए हल करते हैं। सबसे पहले हल लिखूंगा और मैं आपके सामने पहला प्रश्न करने जा रहा हूं। लिखा है, किसी परिपथ बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर, प्यारे बच्चों क्या दे के रखा है, लिख लीजिए आप लोग। दिया है कि क्या दे के रखा है प्यारे बच्चों, ये दे के रखा है 0.5 एम्पियर। जहां एम्पियर ए दिख जाए समझो आई का मान है, आई मतलब विद्युत धारा का मान है 0.5 एम्पियर प्यारे बच्चों। लिखा है विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। मिनट मतलब समय, टी का मान देके रखा है 10 मिनट प्यारे बच्चों। उसके आगे लिखा है विद्युत परिपथ से आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, मतलब हमें क्यू का मान ज्ञात करना प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। अब जब हमें क्यू ज्ञात करना होता है तो टी का मान हमें सेकंड में चाहिए, मतलब यहाँ पे मिनट है तो सेकंड में इसको बदल देंगे। 10 गुणे 60 सेकंड प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 600 सेकंड हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये तो आपका मिनट से सेकंड में बदल गया। अब इसको ध्यान से देखते हैं, हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्यू बराबर फार्मूला होता है आई टी, फार्मूला याद रखेंगे, क्यू बराबर आई टी होता है प्यारे बच्चों। तो क्या लिखेंगे, आई का मान 0.5 और टी का मान 600 सेकंड प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटेगा, ये 0 बढ़ जाएगा, कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 कट जाता है। फिर 5 मल्टीप्लाई 60 तो गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 300 कूलाम आएगा। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके 2 नंबर वाले सवाल में आ सकते हैं या 1 नंबर के प्रश्न में आ सकते हैं, जैसे कि एमसीक्यू हमारे सामने होता है। अब देखते हैं इसी का दूसरा सवाल क्या है साथियों। दूसरा सवाल क्या लिखा है, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम, ध्यान देंगे सी का मतलब कूलाम मतलब क्यू का मान दिया है, को ले जाने में कितना कार्य करना होगा या कितना कार्य किया जाता है, ध्यान देंगे। लिखा है, क्या देखे रखा है प्यारे बच्चों, लिखेंगे दिया है कि, क्या देखे रखा है साथियों, देखे रखा है 12 वोल्ट विभवांतर, वोल्ट मतलब वी, दिया है 12 वोल्ट प्यारे बच्चों। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, 2 बिंदुओं के बीच आवेश, आवेश का मतलब क्यू का मान देके रखा है प्यारे बच्चों, तो जगह 2 कूलाम, क्या देखे रखा 2 कूलाम, आप ऐसे लिख सकते हैं 2 कूलाम। आगे लिखा है कितना कार्य करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तो कार्य करने के लिए याद रखेंगे हमें डब्लू निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, डब्लू निकालना है। और जब हमारे पास वी दे के रखा हो, वी दे के रखा हो, क्यू दे के रखा हो, तो डब्लू का फार्मूला यूज करेंगे आप लोग। डब्लू का यहाँ पर फार्मूला यूज होगा डब्लू इक्वल टू वी क्यू प्यारे बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं, v का मान 12 और q का मान 2, 12 दूना 24 और प्यारे बच्चों याद रखिए 24 जूल प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में जरूर आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम में आवेश की कितनी ऊर्जा दी जाती है। प्यारे बच्चों याद रखेंगे, चाहे वो ऊर्जा दी जाती हो चाहे वो कितना कार्य किया जाता है, ध्यान रखेंगे वो डब्लू ही पूछेगा, डब्लू ही पूछेगा। क्या पूछेगा, डब्लू ही पूछेगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप से लगाना है। ये प्रश्न ऐसे ही लगेगा, वी का मान 6 दे के रखा है, कितने गुजरने वाले कूलाम से 1 कूलाम, मतलब सी का मान क्यू का मान 1 कूलाम रखेंगे, डब्लू बराबर वी क्यू, 6 एकम 6 आपका आंसर आएगा। 3 नंबर में नहीं लगा रहा हूँ, 4 नंबर में लगाऊंगा, 3 नंबर आप स्वयं लगा लेंगे, ठीक इसी प्रकार से लगेगा। ध्यान देंगे 4 नंबर में 2 प्रश्न है, ए और बी करके, तो पहले ए को देख लेते हैं। लिखा है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो ए में क्या देखे रखा है बच्चों, ए में देखे रखा आर का मान 1200 ओम प्यारे बच्चों। यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से
V का मान 220 वोल्ट है प्यारे बच्चों। कितनी धारा लेगा, मतलब I का मान निकालना है प्यारे बच्चों। धारा का मतलब I का मान निकालना है। तो I बराबर फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, I बराबर क्या होता है V अपान R से। तो V का मान कितना है 220 और R का मान कितना है प्यारे बच्चों 1200। 0 0 अपना कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमारे पास क्या होगा I इक्वल टू 22/120 हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे काट सकते हैं, हम लोग इसको पहले बच्चों 2 से काटेंगे। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 6 12, 60 हो गए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग करेंगे तभी ये लग पाएगा। ऊपर 11 है नीचे 60 है। मैं आपको यहाँ पर भाग करके दिखा देता हूँ प्यारे बच्चों। 60 से 11 को जब डिवाइड करूंगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाऊंगा, 60 एकम 60 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपका 50 बचेगा और पॉइंट लगा के 0, 6 8 जा 48, 480 हो जाएगा। यहाँ पर 20 बचेगा, पॉइंट से 0, 6 3 18। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं कि I इक्वल टू 0.18 एम्पियर। ये आपका आंसर होगा ए नंबर का प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा साथियों। आप अपने उत्तर को लास्ट बॉक्स में जरूर बंद किया करेंगे बोर्ड एग्जाम में, और अपनी कॉपी में भी आपको अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन करना है। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं लिखेंगे, आप अगर बॉक्स में नहीं बनाएंगे, तो उस एग्जामिनर को देखने में ढूंढने में परेशानी होगी कि इसका उत्तर कहाँ है। इसलिए बॉक्स में आप उत्तर बराबर ऐसे लिख सकते हैं, या बॉक्स बना के आंसर लिख सकते हैं। इसका बी नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है प्यारे बच्चों। बी नंबर प्रश्न कहता है इसका, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध बी में आर का मान कितना दिया प्यारे बच्चों, बी में आर का मान 100 ओम दे के रखा है, और यह विद्युत हीटर वी का मान 220 वोल्ट दे के रखा है। स्रोत से कितनी धारा लेगा, आई का मान ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो फार्मूला तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि I इक्वल टू वी अपान आर से हम लोग काम बनाएंगे। V का मान कितना है 220 है, R का मान 100 है प्यारे बच्चों। क्या है आपके पास कि अगर एक 0 0 काट देंगे, फिर नीचे एक 0 बचेगा, ये 0 कटेगा और एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आएगा साथियों 2.2। तो I बराबर हो जाएगा 2.2 एम्पियर। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 4 में जो 2 प्रश्न है ये एक साथ भी आ सकता है, जैसे एक साथ आएगा 2 नंबर में या 4 नंबर में आएगा। यदि अलग अलग आएगा तो बहुविकल्पीय प्रश्न में भी आ सकता है प्यारे बच्चों। ये अभी तक कुछ 4 बहुत ही बेसिक सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और कुछ एडवांस के भी क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे। अब हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को हल करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 5वां नंबर प्रश्न जो लिखा हुआ है, प्रश्न है जब कोई विद्युत हीटर स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेकर जब विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है। कह रहा है कि जब किसी हीटर का हम लोग विभवांतर मतलब वोल्टेज 7 वोल्ट रखते हैं प्यारे बच्चों, तो हमें 4 एम्पीयर की विद्युत धारा देनी पड़ती है। लेकिन अगर वही 60 वोल्ट को बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दिया जाता है तो हमें कितनी एम्पीयर धारा देनी पड़ेगी। ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। लिखेंगे दिया है कि क्या देख रखा है प्यारे बच्चों, I1 बराबर क्या देखिए रखा है 4A। ओके प्यारे बच्चों यहां ध्यान देंगे, V का मान एक ही बार V1 का मान देंगे, कितना है प्यारे बच्चों 60 वोल्ट। हमें V2 का मान भी दिया है 120 वोल्ट, लेकिन हमें I2 का मान ये पूछ रहा है प्यारे बच्चों। अब I के मान को निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमारे पास R का होना बहुत ही जरूरी है। क्या होना जरूरी है, R का मान होना जरूरी है। तो पहले आइए हम R के मान को लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो प्यारे बच्चों V इक्वल टू IR अगर हम काम करेंगे तो हमें पहले V1 की बात करेंगे तो I1 लेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे V1 बराबर I1 बराबर गुणे R हो जाएगा प्यारे बच्चों। मतलब क्या निकल के आया, मतलब ये निकल के आया प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे निकल के आएगी यार, ये नीचे आ जाएगा तो फार्मूला बन जाएगा हमारे पास R इक्वल टू V1 अपान I1 प्यारे बच्चों। तो V1 का मान कितना है प्यारे बच्चों 60 है,
और I1 का मान 4 है, 4 एकम 4, 15 चौको 60, मतलब R का मान कितना हो जाएगा पहले 15 ओम हो जाएगा। मतलब उस टर्मिनल का जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, वो 15 ओम है प्यारे बच्चों। अब हमें I2 का मान चाहिए, तो लिखेंगे जब विभवांतर बढ़ा दिया जाता है, तब I बराबर क्या होगा। आइए ध्यान से देखते हैं, तो यहां ध्यान से देखेंगे तो I2 बराबर फार्मूला लगेगा प्यारे बच्चों, I बराबर V अपान आर, तो V2 अपान आर लग जाएगा मेरे प्यारे साथियों। V2 का मान कितना है प्यारे बच्चों 120 है, और यहाँ पर R का मान प्यारे बच्चों 8 है, 15 है, तो 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, तो I2 का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों, क्या हो गया 8 एम्पियर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कहने का मतलब कि जब हम लोग V का मान बढ़ाकर 120 कर देंगे तो I का मान कितना होगा 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने V का मान डबल किया तो I का मान भी डबल हो जाएगा, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार V प्रपोर्शनल I होता है। V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, जिस रेशियो में V बढ़ता है उसी रेशियो में I भी बढ़ता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है हमारे साथ साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। प्यारे बच्चों इसमें देखिए क्या रखा है, पहले लिखेंगे दिया है कि क्या दिया है प्यारे बच्चों, R इक्वल टू क्या दिया है 26 ओम दे दिया है। यदि तार का व्यास का मतलब D का मान दिया है प्यारे बच्चों, क्या है 0.3 mm, mm को हमको मीटर में बदलना होता है तो 1000 से भाग करते हैं, तो 0.3 mm को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर हम 0.3 को मीटर में बदलेंगे 1000 से भाग करना होगा, यहाँ पर उल्टा आएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे कितने 0 है 4, तो 10 की पावर -4 मीटर, क्योंकि ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो डी का मान कितना रखेंगे 3 गुणे 10 की पावर -4 मीटर। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, सभी चीजें आपको समझ में जरूर आएगी। फिर लिखा है तो इस ताप पर धातु के वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है। वैद्युत प्रतिरोध मतलब रू का मान निकालना है, रू निकालना है, क्या निकालना है पहले बच्चों रू का मान निकालना है। एक चीज और, इसमें 1 मीटर लंबे तार है, यल का मान कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आइए अब हम इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से हल करना शुरू करते हैं। हमें फार्मूला लगाना होगा, तो वैद्युत प्रतिरोध फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे क्या होता है, रो इक्वल टू आर ए अपान यल होता है प्यारे बच्चों फार्मूला। तो यहाँ पर आर का मान कितना देके रखा 26 देके रखा, 26 लिखेंगे। ए का मान तो है नहीं, तो ए का फार्मूला होता है प्यारे साथियों, ए का फार्मूला याद रखेंगे, ए का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग हल करते हैं, तो अब हम यहाँ पर ए के जगह क्या रखेंगे पाई रखेंगे, आर का स्क्वायर, नीचे यल का मान कितना देके रखा साथियों 1 देके रखा, 1 रख लेंगे। आइए हल करते, ध्यान से देखेंगे आप, 26 गुणे पाई का मान हमें यूज करना 22/7 यूज करेंगे। सर आर का मान कहां से आएगा, डी है, तो आर क्या है यहाँ पे डायमीटर मतलब व्यास देके रखा है, आर का मतलब त्रिज्या देके रखा है। तो जब आर हमें निकालना होता है बच्चों तो डी अपान 2 लगाते हैं, मतलब इसको 2 से भाग करना है। क्या करना है बच्चों, इसको 2 से भाग करना है, मतलब कि 3 गुणे 10 की पावर -4/2 की पावर 2 प्यारे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा 26 गुणे 22 गुणे 3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 9 हो जाएगा, गुणा करेंगे 4 दूनी 8 पावर में चला जाएगा -8 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और नीचे 2 दूनी 4, मतलब ये 7 गुणे प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे और आगे देखते हैं कैसे कैसे इसको हल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा और हेल्प करता हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो आपको जल्दी समझ में आ सकता है। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ 22 को 9 से, तो मैंने गुणा कर लिया मन में। 22 को जब हम लोग 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 का 8 से लगा 1, 9 दूनी 18 19। अब 198 को हम लोग 26 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको हम आंसर में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कितना
183 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। अब पहले मुझे इतना बड़ा जो हमारा ये होता है इसको भी पॉइंट में लिखना होता है साथियों। पॉइंट में लिखने के लिए हमें केवल पॉइंट से पहले एक अंक रखना है। तो यहाँ पर जब इधर बढ़ेंगे पहले 2 अंक आएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ प्लस का 2 लिख जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है पहले इसका आंसर लिख सकते हैं 1.83 × 10⁻⁻⁶ ओम मीटर। क्या होगा प्यारे बच्चों? ओम मीटर इसका यूनिट होता है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने होगा और मैंने आपको हल करके दिखाया प्यारे बच्चों। आप यहाँ पर याद रखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट और पॉइंट से पहले वाला सही है, पावर सही है तो आपका आंसर सही माना जाता है। याद रखिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न बहुत ही ना के बराबर होता है, लेकिन ये प्रश्न आपको लगाना आना ही चाहिए साथियों। तो आइए अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है 7 नंबर, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बहुविकल्पीय भी कभी कभी पूछ लेता है और कभी कभी 2 नंबर के प्रश्न में भी पूछ लेता है। मैं इसको हल को जो मैं इसको मिटा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को, और इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा दूं। किसी पदार्थ के L लंबाई तार तथा A मोटाई का प्रतिरोध 4 ओम है प्यारे बच्चों। इसी पदार्थ की किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई आधी कर दी गई और मोटाई बढ़ा दी गई, मतलब एरिया बढ़ा दिया गया। अब ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान से देखेंगे अगर 7 नंबर का हल दिया क्या है, दिया है कि प्यारे बच्चों R1 का मान देख। अब चूंकि जब मोटाई दे दिया है, लंबाई दे दिया, तो R1 बराबर फार्मूला ले सकते हैं रू इक्वल टू L/A, ये फार्मूला बन जाएगा। और इसका मान कितना देखे रखा है मेरे बच्चों? 4 ओम देखे रखा है। क्यों? क्योंकि यहां से मैंने फार्मूला बनाया प्यारे बच्चों R के लिए, तो फार्मूला बना रू L/A, और कह रहा है इसका जो प्रतिरोध है 4 ओम, मतलब पहले का प्रतिरोध 4 ओम है। अगर ये कह रहा है R2 का मान क्या होगा, R2 का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं जो कि दिया है। R2 का मान हमें निकालना है, तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो R2 बराबर फार्मूला जब यूज करेंगे, रू याद रखेंगे, जब एक ही पदार्थ के क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जब एक ही पदार्थ के तार अलग अलग होते हैं तो उनका प्रतिरोधकता रू का मान सेम होता, तो रू ऐसे रहेगा। और यहाँ लिखेंगे L2 और यहाँ लिखेंगे A2 प्यारे बच्चों, क्योंकि R2 निकालने जा रहे हैं। अब रो को ऐसे रखेंगे, L2 L कितना है, तो L का मान आधा कर दिएगा, लंबाई आधी कर देगी प्यारे बच्चों, L/2 हो जाएगा। दूसरी बात A2 कितना है, 2A है, तो इसे लिखेंगे 2A प्यारे बच्चों। अब आइए ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप ये 2 क्या करेगा, नीचे आगे गुणा हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हम R2 इक्वल टू रो L/2 दूनी 4 है। थोड़ा सा इसको और गौर से देखा जाए प्यारे बच्चों अगर, तो हम यहाँ से 1 ऊपर मान सकते हैं, नीचे 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा रो L/A। थोड़ा सा गौर करिए समीकरण 1 पे, रो L/A का मान कितना रख सकते हैं, 4 ओम रख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो R2 का मान प्यारे बच्चों 1/4 गुणे 4, 4 से 4 कटेगा, तो R2 का मान कितना आएगा, 1 ओम आएगा। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो बिना लगाया पैसे बता सकते हैं। तो मैंने आपको पढ़ा के रखा है कि तार का जो प्रतिरोध है या प्रतिरोध किन बातों पे निर्भर करता है। तो यदि किसी तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा। पहला कॉन्सेप्ट, लंबाई आधी हो गई तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखना, पहले लंबाई कितनी थी मान लेते हैं, पहले प्रतिरोध 4 था, लंबाई घटी तो प्रतिरोध घटेगा 2 ओम बच गया। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ मोटाई दोगुनी हो गई, जब एरिया बढ़ता है, जब मोटाई बढ़ती है तो प्रतिरोध घटता है, जितना मोटाई बढ़ेगा उतना प्रतिरोध घटेगा। एरिया 2 गुना तो प्रतिरोध उससे 2 से भाग कर देंगे, तो 1 आ गए डायरेक्ट प्यारे। आप लगाने का प्रयास करेंगे, वर्धक प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपका बेहतरीन तरीके से हल हो जाएगा। आइए इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग देखना शुरू करें साथियों। अब हम लोग जो प्रतिरोधों के संयोजन में प्रश्न लगाने जा रहे हैं, एक श्रेणी क्रम पे, एक समांतर क्रम पे, जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं इन दोनों प्रश्नों के आधार पे आप प्रश्न लगा सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, लिखा एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम का है। ये जो लैंप लगाया है कितना है, तो 20 ओम का है। एक 4 ओम प्रतिरोध, 4 ओम का ये प्यारे साथियों का चालक 6 वोल्ट, 6 वोल्ट यहाँ पे याद रखेंगे, बी का मान देके रखा है।
कि बैटरी में संयोजित है। सबसे पहले निकालना है परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकालना है, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर प्रतिकलित करना है। ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। सबसे पहले अगर इस तार को ऐसे खोल लेंगे, दोनों साथ में है, तो कौन सा श्रेणीक्रम होगा कि नहीं होगा, लिखेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न हमें क्या निकालना है इसमें, नंबर 1 के लिए हमें निकालना है परिपथ का कुल प्रतिरोध। क्या निकालना है बच्चों, परिपथ का कुल प्रतिरोध। लिखेंगे RS इक्वल टू, RS क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि जो हमारा ये क्या सीरीज कॉम्बिनेशन है प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे R1 प्लस R2। R1 का मान कितना है प्यारे बच्चों, 4 ओम है, और ये कितना है 20 ओम का है प्यारे बच्चों लैंप, तो 20 4 24 ओम। उम्मीद करता हूँ कि RS आपको पता चला होगा, R टोटल पता चला होगा, ये कितना है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये 24 ओम हो गया। फिर इसी में दूसरा सवाल पूछा है प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल क्या पूछा है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, मतलब आई का मान निकालना है प्यारे बच्चों। आई बराबर फार्मूला क्या होता है, V अपान R होता है प्यारे बच्चों। V का मान देखेंगे कितना देखे रखा है, 6 वोल्ट की बैटरी, तो 6 देखे रखे प्यारे बच्चों, और नीचे कितना देखे रखा है हमारा, ये हमारा 24 देखे रखा है प्यारे बच्चों। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो 6 कम 6 प्यारे बच्चों, 6 चौको 24, कितना हो जाएगा आई का मान, आई का मान हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 1/4। इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 4 से अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 दूनी 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 बचेगा पॉइंट से 0, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20 हो गया। तो आई का मान आएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा 0.25 एम्पियर। तो ये हो गया परिपथ का प्रतिरोध भी हो गया साथियों। इसी में सी नंबर सवाल पूछा है, सी सवाल क्या पूछा है, पूछा है विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इस प्रतिरोध के लिए V का मान निकालना है, और इसके लिए भी हमें V का मान निकालना है। तो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, R1 इक्वल टू 4 देके रखा है प्यारे बच्चों, 4 ओम देके रखा है। ठीक, अब इसी प्रकार से हमारे I का मान क्या है प्यारे बच्चों, I का मान है हमारा 0.25 एम्पियर। तो हमें पहले निकालना है प्यारे बच्चों, हमें निकालना है V1 का मान। तो ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, तो V1 इक्वल टू, V बराबर IR होता है, तो I गुणे R1 हो जाएगा। I का मान कितना, 0.25, R का मान 4 है। प्यारे बच्चों गुणा करेंगे, 25 को 100 वोल्ट होगा प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, इसका मतलब 1 वोल्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हमें निकालना है B2 प्यारे बच्चों, तो सी नंबर में भी R2 का मान कितना देखे रखा है, 24 ओम। और प्यारे बच्चों आई का मान तो वही रहेगा, क्योंकि हमारे श्रेणी क्रम में आई का मान सभी प्रतिरोधों के लिए बराबर होता है। तो आई का मान कितना लेंगे प्यारे बच्चों, 0.25 एम्पियर लेंगे। हमें V2 का मान निकालना है प्यारे बच्चों, समझ में आया कुछ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर V2 इक्वल टू आई गुणे R2 प्यारे बच्चों। आई का मान 0.25 गुणे, और इसका मान कितना है 24 प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 पंचे 120 का 0 होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 12 बच गया। 24 गुना कितना होता है 48, 48 और 12 कितना है प्यारे बच्चों, 48 और 12 कितना हुआ, तो 48 और 12, 48 में दोनों 50 50 60, कितना प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ प्यारे बच्चों, क्या गड़बड़ हो गया प्यारे बच्चों, क्या गड़बड़ हो गया, एक बार देखते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं, 24 को 25 से गुणा कर लेते हैं, 5 को 20 हाथ से जाएगा 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, गुणा करो, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 प्यारे बच्चों, 0 हाथ से जाएगा 4 में 6, पॉइंट के बाद 2 0, यहाँ 6 कितना आ जाएगा बच्चों, तो V2 का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.0 वोल्ट। तो हो जाएगा V2 इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 वोल्ट। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा।
थोड़ी सी गलती हम लोगों से हुई, थोड़ी सी गलती ये होगी प्यारे साथियों कि यहाँ पर ये हमारा जो R2 है वो R2 का मान प्यारे बच्चों 24 ना दे करके 20 दे के रखा है। क्या दे के रखा है? 20। यहाँ ध्यान देंगे 20 दे के रखा है। जब 20 दे के रखा है प्यारे बच्चों तो यहाँ पर भी हम 20 रखेंगे। क्या रखेंगे? 20। और जब 25 को 20 से गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों तो 500 आएगा। कितना आएगा? 5.00 V आएगा। मतलब कि प्यारे बच्चों V2 का मान 5 वोल्ट आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। थोड़ी सी गलती हुई लेकिन वक्त रहते ही हम लोगों ने अपने आप को संभाल लिया और सुधार लिया। तो V2 का मान भी पता चला, V1 का मान पता चला। याद रखेंगे, इस प्रश्न को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न आते ही आते हैं। तो आइए हम लोग एक समांतर क्रम संयोजन का भी प्रश्न देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न को हल करना है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए प्रतिरोधों को R1, R2 तथा R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम है तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकालना है। याद रखेंगे जब हमारा समांतर क्रम होता है तो हमारे I का मान अलग अलग होता है। मतलब I1 पहले निकालना है, फिर I2 निकालना है, फिर I3 निकालना है। फिर दूसरा सवाल परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा निकालना है, टोटल I का मान निकालना है। परिपथ में कुल प्रतिरोध की परिकलित करना है। आइए ध्यान से देखते हैं क्या बच्चों, हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले क्या दिया है ध्यान से देखेंगे। दिया है कि क्या देके रखा है? R1 का मान 5 ओम। क्या प्यारे बच्चों? R1 का मान 5 ओम। R2 का मान प्यारे बच्चों 10 ओम देके रखा है। R3 का मान प्यारे बच्चों कितना देके रखा है? 30 ओम देके रखा है। V का मान प्यारे बच्चों कितना देके रखा है अपना? V का मान इसने कितना दिया है? V का मान कितना दिया है? 12। कितना दिया प्यारे बच्चों? 12 दे दिया है, 12 वोल्ट। तो प्रश्न यहां से लगाना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहला पूछा है प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा। तो ध्यान से देखेंगे, पहले हम I1 निकालेंगे। I1 बराबर फार्मूला लगेगा I बराबर B अपान R होता है, तो V इक्वल टू R1 लगेगा प्यारे बच्चों। तो अब V का मान 12 है प्यारे बच्चों और R1 का मान 5 है प्यारे बच्चों। भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 होता है प्यारे बच्चों। पॉइंट लगाएंगे 0, 5 को 20। मतलब प्यारे बच्चों जब आप 12 को 5 से भाग करेंगे 2.4 आएगा। तो I1 का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों? 2.4 एम्पियर हो गया। इसी प्रकार से I2 का मान क्योंकि वहां पूछा है प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकालना है। जितने प्रतिरोध होंगे उतने ही प्यारे साथ धारा का मान होगा। कब? जब समांतर क्रम में हमारा कोई क्या हो, प्रतिरोध जुड़ा होगा। तो I2 बराबर फार्मूला लगाएंगे B अपान R2 का बराबर, V का मान 12 ही रहेगा, R2 का मान कितना है? 10 है। तो जब यहाँ पे केवल 0 है लास्ट में साथियों, तो 0 कटेगा और जितने 0 होंगे उतने अंक के बाद पॉइंट लगेगा। मतलब ये हो जाएगा प्यारे साथियों 1.2 एम्पियर। तो I2 का मान कितना आएगा प्यारे बच्चों? I2 का मान आ गया 1.2 एम्पियर। समझ में आया प्यारे बच्चों? अब हम इसी पे आपको बता दे रहा हूँ I3 का मान निकालने के लिए। I3 बराबर V अपान R3 का मान निकालेंगे। V का मान 12 प्यारे बच्चों, R3 का मान कितना है? 30 है प्यारे बच्चों। ध्यान से देखेंगे, नीचे 30 है, ऊपर 12 है, तो ऊपर वाला छोटा है। तो छोटा जब होता है प्यारे बच्चों तो क्या करते हैं हम लोग? पहले पॉइंट लगा लेते हैं। पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा। अब नीचे 30 है, ऊपर 120 हो गया, तो 30 एकम 30, 30 चौको 120, यहाँ 4 जुड़ेगा प्यारे बच्चों। तो I3 का मान कितना आएगा प्यारे बच्चों? I3 का मान आएगा 0.4 एम्पियर। इन सबको पहले बॉक्स में बंद कर दो, इन सभी को पहले बॉक्स में बंद करो। अब ये अपने पहले सवाल का जवाब तैयार हो गया। इसमें बी नंबर में पूछा है प्यारे साथियों, बी नंबर में पूछा है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा का मान निकालना है। लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, कैपिटल I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I इक्वल टू I1 का मान कितना है मेरे बच्चों? 2.4 प्लस I2 का मान कितना है? 1.2 प्लस I3 का मान कितना साथियों? 0.4। तो I का मान कितना होगा प्यारे साथियों? इसको हम जोड़ लेंगे तो 4 2 6 4 10 हाथ से लगेगा प्यारे बच्चों 1 2 1 3 1 4 4.0। तो I इक्वल टू कितना होगा प्यारे बच्चों? 4 एम्पियर।
तो इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा प्यारे बच्चों, 4 एम्पियर हो गया। अगला सवाल इसी में क्या पूछा है साथियों, अगला सवाल इसी में पूछा है परिपथ में कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। अब टोटल आर का मान बताना है। अब चूंकि यहाँ लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप सी नंबर को यहाँ से देखेंगे। ध्यान से हमने क्या देखा कि R1 R2 R3 क्या है साथियों, ये समांतर क्रम में है। तो आइए पहले लिखेंगे चूंकि R1 R2 R3 समांतर क्रम में है, तब 1/RP, RP क्यों, पैरेलल लिखने के लिए, बराबर साथियों 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। आगे बढ़ते जाओ। अब प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं, इसके नीचे पहले आप थोड़ा सा लिख लेते हैं। R1 का मान प्यारे बच्चों कितना, 5 10 30 है। तो 1/5 1/10 और 1/30 प्यारे बच्चों, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अगर एलसीएम लेने जाएंगे मेरे बच्चों, इसका एलसीएम 30 आएगा, 10 3 30, 5 6 30, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो 1/RP = प्यारे बच्चों, ये RT लिख सकते हैं, टोटल लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 6 3 9 1 10, तो 10 बटा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, नीचे 30 हो जाएगा, और 10 1 कम 10, 10 3 30, 3 1 कम 3, RB कम RP, तो RP कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। तो इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है साथियों, 3 ओम है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बस आपको लगाना आना चाहिए। याद रखिए, अगर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं आया तो बहुत ही अच्छी बात, लेकिन यदि न्यूमेरिकल आया तो आपको लगाना आना चाहिए। यदि आप नहीं लगा पाते हैं, इसमें गलती आपकी होगी क्योंकि आपने प्रैक्टिस अच्छी तरीके से नहीं किया है। बस आप ईमानदारी से करेंगे। अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको थोड़ा सा भी कठिन लगे तो न्यूमेरिकल को लास्ट में लगाने का प्रयास करें। पहले जितनी भी थ्योरी है, जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितने भी चित्र वाले सवाल है, उन सभी को पहले करेंगे अपने साइंस के पेपर में, तो आपका न्यूमेरिकल लास्ट में रहेगा। तो वहां पहुंचते बहुत एग्जामिनर आपको बहुत ही अंक बेहतरीन तरीके से देगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न आ भी सकते हैं और कई बार आए भी प्रश्न। लिखा है चित्र में R1 10 ओम, R2 40 एम 42। देखिए साथियों चित्र में R1 10 ओम 10 ओम, R2 40 ओम, R3 30 ओम, R4 20 ओम, R5 60 ओम है। प्रतिरोधकों के इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित किया गया, जोड़ा गया है। पहला हमें निकालना है परिपथ में कुल प्रतिरोध, टोटल आर का मान निकालना है। परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे, R1 और R2 पहले क्या करें बच्चों, जब ऊपर नीचे कोई चीज होता है, अप डाउन होता है, तो होता है पहले समांतर क्रम। यहाँ पर भी R3 R4 R5 भी क्या है, समांतर क्रम है। लेकिन जब ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, सब के सब साथ हो जाएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे बच्चों, ये हमारा हो जाएगा क्या, श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्या दिया है। हल लिखेंगे पहले बच्चों, उसके बाद देखेंगे क्या दिया है। लिखेंगे दिया है कि क्या देखे रखा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखेंगे। देखे रखा है R1 = 10 ओम, R2 = 40 ओम, R3 = 30 ओम, R4 = 20 ओम, R5 = प्यारे बच्चों 60 ओम। ये तो हो गया। और V का मान दिया है 12 ओम, सॉरी 12 वोल्ट दिया है। अब हमें निकालना है कुल प्रतिरोधों का मान। तो सबसे पहले हम टोटल आर का मान निकाल ही नहीं सकते, पहले हम इनको संयोजित कर दे प्यारे बच्चों, इनको संयोजित करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। लिखेंगे सबसे पहले R1 व R2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो पहले हम इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे R1/RP लिख सकते हैं, बराबर 1/R1 + 1/R2। तो 1/RP प्यारे बच्चों, 1/R1 का मान कितना है, 10 ओम है, और R2 का मान प्यारे बच्चों 40 ओम है। इसका एल्सियम निकालेंगे, 40 आएगा, 4 धाम में 40, वहां पर 40 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखेंगे तो 1/RP प्यारे बच्चों = 4 एकम 4, तो 4 + 1 नीचे हो जाएगा 40, तो 4 1 5। 1/RP =
5/40 होगा। 5 एकम 5, 5 नोटे 40, 8 एकम 8, आरपी एकम आरपी, तो सोचो आरपी इज इक्वल टू 8 ओम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अभी हमारा आंसर नहीं है, अभी तो हम मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको और थोड़ा चीजें समझ में आएंगी। क्या समझ में आएंगे साथियों, ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब हम देख रहे हैं कि R3, R4, R5 भी क्या है, समांतर क्रम में। तो लिखेंगे साथियों अब R3, R4 व R5 भी समांतर क्रम में है। तब देखेंगे साथियों, अब ध्यान से देखेंगे, तब 1/RP डैश लिखेंगे। क्यों RP डैश, क्योंकि एक बार हम RP का उपयोग कर चुके हैं, इस बार हम 1/R डैश P का उपयोग करेंगे। तो 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 की बात करेंगे। तो 1/R डैश P इक्वल टू क्या साथियों, R3 का मान 1/30 हो जाएगा, फिर 1/20 हो जाएगा, फिर 1/60 हो जाएगा। प्यारे बच्चों हम देखते हैं, और हमने आपको बताया कि इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम कितना है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे 30, 20, 60 का एलसीएम 60 आएगा। 60 एकम 60, 20 3 60 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 30 दूना 60 हो जाएगा। ओके, तो 1/R डैश P इक्वल टू 2 प्लस 3 ऊपर 1, नीचे कितना आएगा 60 आएगा। तो 1/R डैश P इक्वल टू 3 2 5 6/60, 6 कम 6 6 दम में 60 पे बच्चों। तो 1/R डैश P इक्वल टू 1/10, 10 एकम 10, तो R डैश P कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा 10 ओम। अब हमारा सवाल लगना शुरू होगा। अब असली रूप में यहाँ पर दो चीज पूछा है बच्चों। एक पूछा है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा विद्युत कुल प्रतिरोध निकालना है। तो अब ध्यान से देखिए, अब हमने देखा कि इसको हमने जोड़ा तो हमारा कितना आ गया, 8 ओम आ गया। इसको हमने जोड़ा तो 10 ओम आ गया। इस धारा को अगर फैलाएंगे तो दोनों एक साथ हो जाएंगे, और जब दोनों एक साथ हो जाएंगे, दोनों एक ही सीरीज में हो जाएंगे, तो हो जाता है साथियों श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे कि RP व R डैश P श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध R इज इक्वल टू, R टोटल लिख सकते हैं आप यहाँ पर, R टोटल इज इक्वल टू RP प्लस R डैश P। कुछ समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। चलिए अब क्या कर सकते हैं, RP का मान प्यारे बच्चों कितना है, RP का मान हमारा 8 ओम है। यहाँ पे कितना प्यारे बच्चों 10 ओम है। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18 ओम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी आगे में इसका B नंबर इसी में सवाल पूछा हुआ है। पूछा है साथियों कि परिपथ में प्रवाहित तो कुल धारा का मान ज्ञात करो। तो कुल धारा का मान, कुल धारा I बराबर फार्मूला क्या लगा, तो V/R लगता है प्यारे बच्चों। V का मान कितना है, V का मान हमारा 12 है प्यारे बच्चों, और इसका मान कितना है 18 है। 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो कितना बच गया प्यारे बच्चों, ये बच गया आपका 2/3। ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है, इसको भाग कर लेते हैं। 3 से 2 को भाग करेंगे, कोण लगा के 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18, फिर 3 6 18, 3 6 18, फिर वही लास्ट बढ़ता चला जाएगा। इसे लिख सकते हैं साथियों, इसे लिख सकते हैं 0.67 एम्पियर। उम्मीद करता हूँ क्या बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0.67 एम्पियर। ये आपका कुल धारा वो कुल प्रतिरोध था। देखिए यहाँ पर बड़ा आसान, इसलिए आसान तरीके से लग गया। इन सारा में हमको यहाँ पर करना पड़ा। जैसे मेरे साथ जब भी जिंदगी में सफलता मिलने वाली होती है जिंदगी में सफल होने के लिए, जब हमें रिजल्ट मिलने वाला होता है जिंदगी में, जब आराम की जिंदगी आने वाली होती है, उससे पहले कष्ट की जिंदगी वो तगड़ी होती है। देखिए यहाँ इतना आसान तरीके से लग गया, उससे पहले कितने हम लोगों ने मेहनत किया है। अभी हम लोग 10% लगा चुके हैं, अभी हमें और 5 से 6 सवाल लगाना। अभी मैं जो लगवा रहा हूँ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से लगवा रहा हूँ साथियों। ये एग्जाम्पल से ही कभी कभी सवाल आ जाते हैं, बल्कि मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऑलरेडी लगवा के रखा है।
यदि आप कहेंगे तो मैं आपको एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस का फोटो या पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन याद रखें इतने भी न्यूमेरिकल्स यदि आप लगा लेते हैं इस वीडियो में जितना भी पढ़ाऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें आप क्लियर कर ले जाएंगे। ओके साथियों, याद रखें क्वेश्चन लगाने का तरीका नहीं बदलता है, केवल बदलता है अंक और डिजिट। तो केवल अंक और डिजिट बदल के आपका सवाल आ सकता है, याद रखें, और कुछ नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। इस प्रकार से प्रश्न जब आ जाता है तो बच्चे घबरा ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन 11 लिखा है 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम व 1 ओम प्राप्त हो। आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा ए है तो लिखेंगे प्यारे साथियों, सबसे पहले इसको हम देखते हैं क्या क्या दिया है, ये लिख लेते हैं पहले बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे दिया है कि क्या दे के रखा है पहले बच्चों, R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर पहले बच्चों 6 ओम। सबसे पहले हमें ए प्राप्त करना है। ए नंबर में लिखा है 4 ओम के लिए, 4 ओम के लिए हल करेंगे पहले बच्चों। तो जो 4 ओम हमें लेकर के आना है पहले साथियों, तो याद रखेंगे बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर उस तरीके को आप फॉलो करेंगे तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। पहले R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं 1/RP = 1/R2 + 1/R3। तो 1/RP = 1/1/3 + 1/6, इसका एलसीएम 6 आएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा पहले बच्चों। इसको हल करते हैं, अब ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा 1/RP = 2 + 1 नीचे 6, तो 1/RP = 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, RP 1 RP, तो RP = 2 ओम हो गया। और हमने क्या देखा 2 ओम यहाँ पर है और R1 का मान भी 2 ओम है। तो लिखेंगे अब RP व R1 को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो पहले बच्चों देखेंगे RS = तो RP + R1, ये भी 2 ओम है आपका और ये भी 2 ओम है। तो कितना आंसर आ गया RS का मान, यह गया RS = पहले बच्चों 4 ओम। और यही तो हमको लेकर आना था, हमें इन तीनों को जोड़ करके पहला क्या लेकर के आना था 4 ओम। 4 ओम लाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि R2 R3 को हमने समांतर क्रम में जोड़ा, यहाँ से हमें 2 ओम प्राप्त हुआ। अब RP और R1 को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा, यहाँ से हमें 4 प्राप्त हो गया। अब आइए इसमें बी नंबर सवाल है पहले जो इसी का बी नंबर है, इसी का बी नंबर। इसमें क्या बोला है बी नंबर में, इसमें का 1 ओम का प्राप्त हो सकता है। तो 1 ओम का मतलब कि इसको हल करने पर 1 आएगा बच्चों। तो जब इस 1 ओम निकालना है तो इन तीनों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 ओम प्राप्त करने के लिए, 1 ओम प्राप्त करने के लिए तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करना होगा। चलिए ध्यान देंगे तो 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। 1/RP = पहले बच्चों 1/2 + 1/3 + 1/6, इसका एलसीएम निकालोगे 6 आएगा पहले बच्चों। तो 3 दूनी 6 और 2 3 6। ध्यान देंगे 1/RP = 3 + 2 + 1, नीचे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 1/RP = 3 2 5 1 6, 6/6, 6 से 6 कट गया तो कितना आएगा RP =
एक आएगा 1 ओम। तो देखा गया कि 1 ओम प्राप्त करने के लिए हमने कैसे जोड़ा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अभी तक हम लोग 11 प्रश्न लगा चुके हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है कि अधिकतम जब होगा तो कौन सा फार्मूला लगाना होगा है, और जब हमें न्यूनतम मान निकालना है, न्यूनतम और निम्नतम कम से कम मान निकालना है, तो हमें किस फार्मूले का उपयोग करना है। तो ये फार्मूला आपको पता है लेकिन इसके शब्द आपको नहीं पता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अभी तक अगर आपने देखा तो मतलब आप सीरियस है न्यूमेरिकल्स को सीखने के लिए, न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए ध्यान से देखेंगे तभी सारी चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगी। साथी ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर अपना जो 12 है, क्या लिखा है 4 ओम। पहले लिखते हैं दिया है क्या, दिया है कि क्या देखे रखा मेरे साथियों। R1 का मान 4 ओम, R2 का मान 8 ओम, R3 का मान 12 ओम और R4 का मान प्यारे बच्चों 24 ओम। सवाल क्या पूछा है, इसको अधिकतम कब होगा और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सकता है, कैसे इसको जोड़ा जाए। तैयार हो ना। तो जब प्यारे बच्चों नंबर 1 हमें अधिकतम निकालना है, अधिकतम प्रतिरोध, जब प्यारे बच्चों अधिकतम प्रतिरोध निकालना होता है तो हम लोग श्रेणी क्रम का सूत्र यूज करते हैं। तो लिखेंगे अधिकतम प्रतिरोध के लिए, तो इसको बोलते हैं आर मैक्सिमम, आर मैक्स। ओके ओके, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ओके चलिए, R1 का मान कितना है 4, इसका मान 8, इसका मान 12, इसका मान 12 प्लस इसका मान कितना फिर 24 है। इसको जोड़ेंगे 12 8 20 हो जाएगा और 20 और 20 4 24, 24 48, 48 ओम। अधिकतम इसका प्रतिरोध कितना होगा प्यारे बच्चों 48 ओम होगा। तो दूसरा तो आप समझ ही गए होंगे कि जब निम्नतम पूछेगा तो क्या निकालना है आपको, जब निम्नतम पूछता है प्यारे बच्चों तो हमें निकालना होता है समांतर क्रम। तो लिखेंगे निम्नतम प्रतिरोध के लिए, निम्नतम प्रतिरोध के लिए, तो निम्नतम प्रतिरोध के लिए प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं मिनिमम, RMIN मिनिमम। तो 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4 प्यारे बच्चों। तो 1/R मिनिमम इक्वल टू प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे 1/4 8 12, 4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। आइए ध्यान से देखते हैं 24 12 8 4 का एलसीएम 24 से आने वाला है। तो 12 दूना प्यारे बच्चों कितना होता है 24 होता है, 8 से कितना होता है 24 होता है प्यारे बच्चों, 4 6 कितना होता है 24 होता है। आइए ध्यान से देखते हैं, तो 1/R मिनिमम को अगर हल करेंगे प्यारे बच्चों तो 6 कम 6, 6 कम 6, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2 और 1 1 कम 1 हो जाएगा। नीचे यहाँ पर 24 आने वाला है, 6 3 9 2 11 1 12 प्यारे बच्चों। तो 1/R मिनिमम प्यारे बच्चों इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/24 प्यारे बच्चों। 12 1 कम 12, 12 दूना 24, मतलब 1/2, 2 1 कम 2, R1 4। तो R मिनिमम जितना आएगा प्यारे बच्चों रहेगा 2 ओम। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये समझ में आ ही गया होगा कि 2 कैसे आया। तो अभी तक मैंने आपको 12 क्वेश्चंस लगवाए हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लगवाए हैं। अब हम लोग सीख चुके हैं कि हमारे प्रतिरोध पर आधारित कैसे प्रश्न आते हैं। 2 प्रश्न 3 प्रकार के प्रश्न हमको और सीखने, अभी इसी आज ही सीखना है, समय अब नहीं बचा है। हमें पहला सीखना है ऊष्मा निकालने के लिए प्यारे बच्चों, दूसरा हमें प्रश्न सीखना है वाट निकालने के लिए पे साथियों, पी का मान निकालने के लिए साथियों, तीसरा प्रश्न हमें यूनिट निकालने। 3 प्रकार के प्रश्न और सीखने, लगभग 10 से 12 मिनट हमें और लगेगा और हमारी आज की सीरीज पूरी होगी। जहां अभी तक अगर आप बने रहे तो आप पूरा बने रहिएगा, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, अन्यथा आप बहुत ही भटक जाएंगे। आइए साथियों आगे क्वेश्चन नंबर 13 जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं अभी बार बार हर प्रश्न में मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों बता दे रहा हूँ, ये साथियों प्रश्न किसी भी प्रकार से आ जा रहा है और ध्यान से देखिएगा, समय बहुत ही हम लोग के पास कम है साथियों। देखिए किसी विद्युत स्थिति में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा उपयुक्त होती है।
तथा 360 वाट की दर से उस समय उपयुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम होती है। यदि विद्युत स्रोत किस वोल्ट था, 220 वोल्ट है, मतलब V का मान 220 वोल्ट है, 2 बार P है, एक बार P यहाँ पर, एक बार P यहाँ पर है साथियों। तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा I का मान और प्रतिरोध के मान निकालना है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं पहले बच्चों, सबसे पहले जब तापन दर अधिकतम हो तो पहले हमें आई और आर निकालना है। तो आई बराबर फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे P अपान बी। क्यों साथियों? P बराबर एक फार्मूला होता है वी आई, इसी का उपयोग हम लोग करेंगे आई निकालने के लिए। जब तापन का मान अधिकतम होगा साथियों, तो अधिकतम के लिए P का मान 840 का उपयोग करेंगे प्यारे बच्चों, 840। तो V का मान 220 यूज करेंगे। ये 0 से 0 प्यारे बच्चों कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास आई इक्वल टू प्यारे बच्चों बचेगा 84/22। काट सकते हैं इसको, बिल्कुल काट सकते हैं साथियों। पहले हम इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 4 से नहीं कट रहा साथियों, ये 2 से कटेगा। पहले किसे कटेगा? 2 से। 84/22, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 1/42। सॉरी, आई बराबर 42/11 हो जाएगा। हम अगर 11 से काटेंगे, डायरेक्ट नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे? 11 से भाग कर लेंगे 42 को, 11 से 33 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा साथियों, यहाँ पर 9 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे 0, 11 × 88 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर 2 बचेगा, पॉइंट से 0 हम लोग बढ़ा चुकेंगे, 11 एकम 11 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9 बचेगा, पॉइंट से 0, 11 × 88, मतलब एक के बाद फिर बढ़ा है, इसे बढ़ा कर लिख सकते हैं। तो आई बराबर साथियों क्या हो जाएगा अपना? 3.82 एम्पियर। तो आई का मान तो प्यारे बच्चों ये हो गया। अब हमें इसी में आर का मान भी तो निकालना है। तो आर इक्वल टू फार्मूला होता है बी अपान आई। वी का मान 220। अब आई का मान आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं हल करने के लिए, तो आई इसको भी हम यूज कर सकते हैं 42/11 प्यारे बच्चों। जब हम इसको लोग यूज करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा साथियों 220 × 11/42 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। हम लोग इसको हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। इसको हम लोग पहले काट लेंगे, 2 एकम प्यारे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसको काटेंगे 110 आएगा प्यारे बच्चों। तो हमारे पास आर बराबर कैसे निकालेंगे? आर इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों 110 × 11/21 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीजें आ गई कि अब इसको काटेंगे कैसे। तो पहले हम 21 से भाग करेंगे 110 को प्यारे बच्चों, 110 को 21 से भाग कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो 21 पंचे तो चला जाएगा, 21 पंचे 105 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर 5 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 21 दूना 42 होता है प्यारे बच्चों, 42 लिख लेंगे। यहाँ पर 8 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 21 चौको 84 ज्यादा हो जाएगा, 21 3 66 63 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 1, इतने पर हम रोक देते हैं। तो हमारा आर इक्वल टू कितना मान आएगा प्यारे बच्चों? 5.23 मल्टीप्लाई 11 प्यारे बच्चों। तो 11 दिन 33 के 3 हाथ से लगेगा 3, 11 दूना 22, 22 3 25 के 5 हाथ से लगेगा प्यारे बच्चों 2, और 11 पंचे 55, 55 2 57, तो 57.54 ओम ये आपका आर का मान आएगा। अभी तक हम कब निकाल पाए हैं? जब तापन दर अधिकतम हो। अब इसी में दूसरा सवाल पूछा है कि तापन जब न्यूनतम होगा तब कितना आंसर आएगा। जब तापन का दर न्यूनतम होगा प्यारे बच्चों तब कैसा आएगा? ध्यान से देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न इसे में, जब तापन दर निम्नतम हो, क्या प्यारे बच्चों? निम्नतम हो। जब इस प्रकार से कंडीशन हो जाता है तो आई इक्वल टू P अपान बी लगाएंगे। P का मान इस बार कितना रखेंगे? 360 रखेंगे, B का मान 220 रखेंगे, 0 0 कट जाएगा। तो आई इक्वल टू कितना हो गया? 36/22 हो गया। अब प्यारे बच्चों इसको हम लोग डायरेक्ट भाग कर देंगे, 22 से अगर भाग करेंगे 36 को तो 22 एकम 22 प्यारे बच्चों 22 एकम 22 कितना बचेगा साथियों? 14 बचेगा। पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो। अब 22 पंचे लेकर जाओ 110, कितना हो जाएगा? 30 बचेगा। तो ज्यादा बच गया, 6 बार में ले जाओ, कितने बार में? 6 बार में, तो 132 हो जाता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर 8 बचेगा, पॉइंट लगा है, 0 बच जाएगा। 22 3 66, 22 3 66, तो कितना बचेगा? यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 1, 14 बच गया। फिर पॉइंट लगाएंगे 0, फिर वैसे बढ़ता चला जाएगा। तो अपना आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों? आई का मान आ जाएगा 1.63 एम्पियर।
ये होगा आई का मान प्यारे बच्चों, ये होगा आई का मान। अब इसी में हमको आर का मान भी निकालना है, तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। वी का मान कितना है साथियों, 220 है, और आई का मान कितना रखें, आप चाहे इसको भी रख दें, आई का मान इसको भी हम लोग रख सकते हैं 36/22, 22 ऊपर चला जाएगा। तो आर इज इक्वल टू 220 गुणे 22/36 प्यारे बच्चों। इसको हम लोग काट भी सकते हैं, और आइए ध्यान से देखते हैं हम लोग हल भी करेंगे। कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको हल करने वाला हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो अभी देखिए इसको हम लोग हल करके कितना आंसर लेकर आए थे प्यारे बच्चों। इसको जब हम लोग हल किए थे कितने वाले को प्यारे बच्चों, तो ध्यान देंगे। चलो इसको अलग तरीके से हल करते हैं, छोड़ो सारी बातें छोड़ो, अलग तरीके से हल करते हैं। पहले 2 से काटो भाई, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यहाँ 18 हो जाएगा। ऊपर कितना हो गया, आर इज इक्वल टू 110 गुणे 22, नीचे 18 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11, 2 एक कम 2, 2 9 18। तो इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा, 11/9। अब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। 9 से हम 110 को क्या कर लेंगे मेरे बच्चों, भाग कर लेंगे। 9 एक कम 9 हो जाएगा, 2 बचेगा साथियों, और 9 दूनी 18 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 9 दूनी 18, फिर बार बार वही प्रक्रिया अपनाते रहेंगे और बार बार वही चीजें आती रहेंगी। तो हम लोग इतने पे छोड़ देते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 12.22 गुणे 11। आर इज इक्वल टू हो जाएगा 11 दूना 22 के 2 हाथ से लाएगा 2, 11 दूना 22 और 22 और 2 कितना होता है पहले बच्चों, 22 2 24 के 4 हाथ से लाएगा कितना, 2 हो जाएगा। और 11 दूना 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24 के 4 हाथ से लाएगा 2, 11 कम 11 2 13, 134.42 ओम। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों ये प्रश्न भी आपको समझ में आएगा। प्रश्न बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपसे प्रश्न लग पाएंगे। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 14 को लगाते हैं। बहुत ही छोटा प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा साथियों, इसका हल देखते हैं हम लोग। लिखा है किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड मतलब टी का मान 1 सेकंड हो गया, 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या दिया है लिखेंगे प्यारे बच्चों, दिया है कि क्या देखे रखा, आर इज इक्वल टू 4 ओम देखे रखा है, और टी इज इक्वल टू 1 सेकंड देखे रखा है प्यारे बच्चों। ऊष्मा देखे रखा है, एच का मान दिया है 100 जूल दिया है प्यारे बच्चों, और प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर V का मान ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो हमें V बराबर फार्मूला पड़ा है आई आर, मतलब हमें पहले I चाहिए। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों H बराबर आई स्क्वायर आर टी से। अब हमें I पहले चाहिए तो फार्मूला बनाएंगे, आई स्क्वायर बराबर एच अपान आर टी प्यारे बच्चों। तो आई स्क्वायर एच का मान 100 प्यारे बच्चों, आर का मान 4, टी का मान 1, 4 एकम 4 25 चौको 100। तो आई स्क्वायर बराबर प्यारे बच्चों 25, स्क्वायर हटेगा का रूट लगेगा, तो आई इक्वल टू प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, √25 मतलब आई का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों 5 एम्पियर। आई का मान कितना हो गया 5 एम्पियर। अब हमें बी निकालना है, क्या बी निकालना है प्यारे बच्चों, हमें बी का मान निकालना। तो लिखेंगे इसका विभवांतर V इक्वल टू आई आर। आई का मान कितना दिया है 5 दिया है, आर का मान कितना है 4 है प्यारे बच्चों। 5 को 20 ओम 20 वोल्ट आएगा। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये आपको समझ में जरूर आया होगा। ये प्रश्न थे क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग लगा चुके हैं। अभी कुछ प्रश्न और लगाने हैं। आज का कष्ट सह लो, कल बड़ा मजा आएगा। मुझे भी लगातार कई घंटों से क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अभी 2 घंटे से लगातार रिकॉर्ड क्लास कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी लग रहा है कि एक घंटा मुझे क्लास मिला। देखिए बीच में जो गैप मैं लेता हूँ उसको मैं कट कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपका समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। बस कुछ ही समय और लूंगा और सारे न्यूमेरिकल्स के प्रकरण आपके खत्म हो जाएंगे। आइए साथियों इन 3 प्रश्नों को और देखते हैं। बस हमारे जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। वो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। याद रखिए केवल क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है, वो आपका नंबर बदल सकता है क्वेश्चन का,
वो क्वेश्चन के डिजिट बदल सकता है, लेकिन याद रखिए लगाने के तरीकों को नहीं बदल सकता। मैं बार बार यही बात बताता हूँ। आइए इसको मैं हल करके सिखाता हूँ आपको कैसे हल करना है। पहले 15 नंबर लिखा है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा प्रकृत कीजिए। मतलब ऊष्मा एच का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या दिया ये लिखेंगे, दिया है कि क्या दिया है प्यारे बच्चों, क्या देखे रखा है 20 ओम, आर बराबर 20 ओम, 5 एम्पियर आई का मान 5 एम्पियर, फिर 30 सेकेंड टी का मान दिया है प्यारे बच्चों, टी बराबर 30 सेकंड। उत्पन्न ऊष्मा एच का मान निकालना है प्यारे बच्चों। तो आइए ध्यान देंगे, देखेंगे एच बराबर आई स्क्वायर आर टी से, ये फार्मूला होता है ऊष्मा निकालने का। तो एच इक्वल टू आई का मान कितना देख रहे हैं बच्चों, 5 का स्क्वायर गुणे आर का मान कितना है 20 और टी का मान कितना है 30। याद रखिए जब हम लोग ऊष्मा निकालेंगे तो हमें टी का मान सेकंड में ही लेना होता है। तो 5 का स्क्वायर पर बच्चों कितना होगा 25 गुणे 20 गुणे 30। 25 को अगर हम प्यारे बच्चों 20 से गुणा करेंगे 25 दूना 50 हो जाएगा, मतलब 500 हो जाएगा गुणे 30। तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि एच इक्वल टू, यहाँ ध्यान देंगे, एच इक्वल टू प्यारे बच्चों 15,000 जूल होगा प्यारे बच्चों, 15,000 जूल। याद रखेंगे विद्युत ऊष्मा मतलब ऊष्मा का मात्रक क्या होता है जूल होता है, कार्य का मात्रक भी सब ऐसा जूल होता है। याद रखेंगे कार्य का मात्रक और भी कुछ होता है, लेकिन यहाँ याद रखेंगे कार्य का मात्रक जूल भी होता है प्यारे बच्चों। तो हमारा ये पहला आंसर हो गया 15 नंबर। 16 नंबर ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जेनिथ से संयोजित किया गया है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बल्ब की शक्ति ज्ञात करना, पी का मान ज्ञात करना है। विद्युत बल्ब 220, वी का मतलब बी का मान दिया है। तो याद रखेंगे दिया है कि क्या देखिए रखा था 220 वोल्ट, मतलब वी इक्वल टू 220 वोल्ट देके रखा है फिर बच्चों, क्या देखिए रखा 220 वोल्ट और ए का मतलब एम्पियर, आई का मान दिया 0.50 एम्पियर कर बच्चों। विद्युत शक्ति का मान पूछा, मतलब पी का मान पूछा है बच्चों। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। प्रश्न है पी इक्वल टू वी आई लगाएंगे, तो पी इक्वल टू वी का मान 220 गुणे 0.50। तो आप ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, नीचे एक मान लीजिए, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट पर डबल जीरो डबल हम लोग 2 जीरो बढ़ा लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा पी इक्वल टू 220 गुणे 50/100। इसका एक आसान तरीका था, मैं आज समझ जाता, लेकिन जल्दबाजी में आप नहीं समझ पाओगे। जो मैंने तरीका बताया उसको आप फॉलो करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। डबल जीरो दोनों के दोनों कट जाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा साथियों, P इक्वल टू 22 गुणे 5। तो P इक्वल टू 22 बन जाए 110, 110 क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों याद रखेंगे। विद्युत शक्ति प्यारे बच्चों, विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है वाट होता है। आई मतलब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है प्यारे बच्चों। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। मात्रक आपको जरूर याद होनी चाहिए, फार्मूले जरूर याद होने चाहिए, अन्यथा आप सवाल लगा ही नहीं पाएंगे। और अधिकतर प्रश्न आपके मात्रक से भी आते हैं, फार्मूला बेस भी सवाल आते हैं। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 को लगाने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसको ध्यान से आप समझ लेंगे और लगा लेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 की बारी है, ध्यान से देखेंगे। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, बहुत कुछ सीखने का मौका हमको देगा। आपके घर पे बिजली होगी, बिजली होगी, उपकरण चलाते होंगे, फ्रिज चलाते होंगे, पंखे चलाते हैं, बल्ब चलाते हैं, उन सभी का बिजली बिल बन के आता है। बिजली बिल जो आता है यूनिट में बन के आता है। यूनिट को बोलते हैं किलोवाट घंटा, KWH प्यारे बच्चों। तो कभी कभी पूछ लेता है कि विद्युत को मापने का व्यवहारिक मात्रक क्या है, KWH प्यारे बच्चों याद रखेंगे। KWH प्यारे बच्चों किलोवाट घंटा हिंदी में होता है, किलोवाट घंटा व्यवहारिक मात्रक है। व्यवहारिक मात्रक कौन सा है, किलोवाट घंटा है। इसी पे आधारित 17 नंबर प्रश्न हमारे सामने है, इसको हम लोग हल करते हैं। साथ में लिखा है 400 वाट अनुपात का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर, क्या रेफ्रिजरेटर मतलब आपके घर में फ्रिज होगा, उसी को रेफ्रिजरेटर कहते हैं। तो रेफ्रिजरेटर का पी का मान कितना देख रहे हैं, तो 400 लिखेंगे। दिया है कि क्या देखे रखा साथियों, P इक्वल टू 400 वाट और क्या साथियों 8 घंटे प्रतिदिन। टी का मान 8 घंटे देके रखा है, 8 आवर प्रतिदिन देके रखा, पर डे। ओके, उसके बाद 3 रुपया इसका रेट देके रखा है प्यारे बच्चों, और 30 दिन तक चलाया जाता है। टी का मान कितना है प्यारे बच्चों, 30 दिन है, 30 डेज है। रेट कितना है साथियों, रेट है प्यारे बच्चों 3 रुपया प्रति KWH।
मतलब 1 किलोवाट चलेगा तो इसका मतलब 3 रुपया बनेगा। तो आइए सबसे पहले हम यूनिट की संख्या निकालते हैं। यूनिट तो निकालेंगे, यूनिट के डब्ल्यू एच बराबर, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, फार्मूला होता है पी गुणे टी गुणे डी। पी वाट हो गया, टी समय होगा, डी दिन हो गया। कितने उपकरण चलाए जा रहे हैं, एक, उसको ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। अगर एक से अधिक कोई उपकरण होगा तो आपको लिखना पड़ेगा। मतलब 2 रेफ्रिजरेटर है तो आप 2 से गुणा करना, अगर एक ही उपकरण है तो आपको कुछ नहीं लिखना है। नीचे हम लोग 1000 लिख देते हैं प्यारे बच्चों, ये फार्मूला आपका बन गया। अब यूनिट बराबर प्यारे बच्चों याद रखेंगे, यूनिट बराबर पी का मान 400, टी का मान 8 देके रखा है, दिनों की संख्या 30 देके रखी है, नीचे साथियों 1000 देके रखा है। 1 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा तो कितना बचा, 4 गुणे 8 गुणे 3 बचा। तो साथियों 4 से 12 96, कितना हो गया 96 के डब्ल्यू एच हो गया, और 96 किलोवाट घंटा बन रहा है। तो लिखेंगे 30 दिनों की मूल्य कितना यूनिट बनेगा, बराबर साथियों 96 गुणे कितना 3 रुपये के रेट है तो लिखेंगे छात्र का 18 का 18 से लगा 1 प्यारे बच्चों, 9 27 से 28, 288 रुपया बनेगा, 288 रुपया बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ये प्रश्न भी आया होगा। आप जो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में आप रुके रहे, समय दिया है, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थोड़ा सा परेशानी उठाई होगी आपने, लेकिन याद रखें आज की ये दिक्कतें आपको कल सफलता जरूर दिलाती है साथियों। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछे, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, रिप्लाई तुरंत कर दूंगा साथियों। दूसरी बात साथियों कि इस सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लीजिए, इन सभी प्रश्नों के आधार पे ही प्रश्न आ सकते हैं, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं आ सकता है। आधार का मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा, भले वो डिजिट बदल दे, अंक बदल दे, सवाल को थोड़ा घुमा के पूछे ले, लेकिन साथियों सवाल इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। आपका पेपर बहुत ही बेहतर हो। मैं बार बार कहता हूँ अगर आपको न्यूमेरिकल थोड़ा सा डाउट होगा तो याद रखिए पूरे साइंस में सबसे पहले थ्योरी वाले पार्ट को हल करने के बाद न्यूमेरिकल सबसे लास्ट वाले पेज पे या सबसे लास्ट में लगाइएगा साथियों। इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देखने को जरूर मिलेगा। सूत्र लिख करके लगाएंगे, जैसे मैं लगा रहा हूँ, दिया है कि ये लिखेंगे, उसके बाद क्या पूछा है उसके लिए सूत्र लिखेंगे, तब हल करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल का पूरा अंक आपको जरूर मिलेगा। लिखने के बाद लास्ट में यूनिट जरूर लिखेंगे और अपने आंसर को बॉक्स में बंद कर देंगे, इससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। आई होप आपको न्यूमेरिकल्स के सारे सीरीज भी समझ में आए होंगे। मैंने विद्युत के न्यूमेरिकल समझा दिए, प्रकाश के भी समझा दिए, सारी वीडियोस को आप लोग देख लीजिए, प्रैक्टिस से लगा के जाइएगा। घर पे 1-2 अनसॉल्व पेपर हल करके जाइएगा, जिससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाए कैसे हल करना है। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, बेहतर हो आपका एग्जाम, आपका भविष्य बेहतर हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय साथियों।